रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक ये निशानी है कि ज़िना आम हो जाएगी, यानी कि बलात्कारी आम हो जाएगी, गलत काम आम हो जाएंगे, रिलेशनशिप आम हो जाएंगे। तो आज यही हो रहा है कि आज ये रिलेशनशिप शादी से पहले ही आम हो गया है कि लड़का लड़की आपस में रिलेशनशिप कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, रिश्ते आगे बढ़ा रहे हैं, और जब उनके दरमियान कोई ऐसा मसला आ जाता है कि वो उनको नापसंद होता है तो फिर क्राइम कर बैठते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो है इस बात को बहुत ही नॉर्मल समझते हैं, और आज ऐसे लोगों को बढ़ावा देने वाले भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो लोग लव स्टोरी वाले मामले में पड़े रहते हैं, जो प्यार मोहब्बत वाले मामले में पड़े रहते हैं। आज इसी के वजह से क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। एक के बाद एक सामने आ रहे हैं जो दिल दहलाने वाले हैं, चाहे वो क्राइम करने वाला कोई भी हो, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। क्राइम करने वाला, गलत करने वाला, जुल्म करने वाला कभी भी मुसलमान नहीं हो सकता, और वैसे इंसान को सज़ा मिलनी चाहिए, पर ऐसे जुल्म को रोकने के लिए उसकी जड़ काटनी पड़ेगी। अगर हम जड़ नहीं काटते और सिर्फ हम क्राइम और क्राइम करते रहेंगे और सिर्फ मुजरिमों को पकड़ते रहेंगे तो ये काम बढ़ते चला जाएगा, और ऐसी कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, कई लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएंगे, कई फैमिलियां बिखर जाएंगी, जिसके वजह से आज ये हो रहा है। हमें ज़रूरत है कि हम उसके जड़ को काट दें। दहलाने वाले केस सामने आते हैं कि किसी ने किसी को काट दिया, कहीं किसी को काट के फेंक दिया, कुछ इस तरीके से मामला आ रहे हैं। जब उनके बीते हुए कल के बारे में मालूम करते हैं तो मालूम चलता है कि वो एक अच्छे दोस्त थे, वो एक अच्छे प्रेमी थे। तो वो काम हम रोकें जिसके वजह से ये क्राइम हो रहा है। ये जिम्मेदार को चाहिए, हर एक जिम्मेदार को, जिस कंट्री में, जिस शहर में, जो भी जहाँ भी रहता है, वहाँ के जिम्मेदार को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी को वो निभाएं, और जवान पीढ़ियों को, जवान लड़का लड़कियों को ये बात समझाया जाए, इस बात का इल्म दिया जाए कि उनके लिए क्या सही और क्या गलत है। आज लोग मोबाइलों में चैटिंग के ज़रिए मोहब्बत का पैगाम लिखते हैं, मुलाकात करते हैं, और फिर जब क्राइम करना होता है तो क्राइम कर जाते हैं, और जब क्राइम कर जाते हैं तो लोगों के सामने आते हैं तो वो इतने सारे मैसेजेस में, वीडियोस में वायरल होने लगते हैं, और फिर इंसाफ चाहिए के नारे लगने लगते हैं। तो मैं इस बात को कहना चाहूँगी कि ये इंसाफ के जो नारे हैं वो पहले ही हम कर लें। अगर हम ये जुल्म किसी ने किया और हम कहें कि उसे सज़ा दी जाए, ये काम अगर हम पहले ही सोच लें तो ये काम नहीं होगा। हम सब मिलकर इस चीज़ को रोकने की कोशिश करें, हर लड़का लड़की को समझाने की कोशिश करें कि उनका मोहब्बत उनके लाइफ पार्टनर के साथ होना चाहिए, उनका जिससे शादी हो उनके साथ होना चाहिए, ये बात हम समझाएं। साथ ही गार्जियन को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब उम्र हो चुकी है शादी की तो क्यों लेट किया जाए। जब उम्र हो चुकी है, जब लड़की उस काबिल हो गई है, लड़का उस काबिल हो गया है, तो कर दीजिए शादी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि गार्जियन इस बात का वेट करते हैं कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन कराएंगे और उसके बाद शादी करेंगे। तो यही होता है, एजुकेशन तो होगा कि नहीं होगा, लेकिन लव स्टोरी का मामला जो है आगे आ जाता है। तो गार्जियन को भी ये चाहिए कि अपने बच्चों की शादी जल्द ही किया करें। जब उम्र हो जाए तो बिल्कुल तय कर दें, शादी के बाद भी एजुकेशन पढ़ाइयाँ हो सकती हैं, कामकाज हो सकते हैं। इस्लाम इसकी इजाज़त देता है कि जब लड़का और लड़की इस काबिल हो गए हैं कि वो निकाह कर सकते हैं तो उसका निकाह कर दिया जाए। इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है। अगर लड़का मेहर देने के लायक है तो बिल्कुल उसका निकाह कर दिया जाए। इस्लाम ने ये भी कहा कि अगर वो अपने शर्मगाहों की हिफाजत नहीं कर सकता तो उसका निकाह कर दिया जाए। इस्लाम ने इतना क्लियर समझाया है, फिर भी अगर हम आंखें बंद करके रहें तो फिर क्राइम देखने के लिए ही हमारी आंखें खुलेंगी। उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो जिन लोगों तक पहुंचेगा इंशाअल्लाह वो आगे
اس بات کو پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور ہم سب مل کر جو کوششیں کریں گے انشاءاللہ وہ ضرور تبدیلی لے کر آئے گی۔